गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज सेवन्थ वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और बाकी के जो 6 वीडियो हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं अभी तक, वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इलेक्ट्रिसिटी नाम से, क्लास 10th। आप लोग उसमें जाके सारे वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं। एंड टॉपिक्स वर कवर्ड इन दिस चैप्टर्स आर इंट्रोडक्शन, चार्जेस, conductor and insulators, electrical current, potential difference, electrical circuit, symbols, Ohm's law, resistance, factor on which the resistance depend, resistivity, combination of resistance in series। ये यहाँ तक हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके थे और आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल कंबाइन करते हैं तो पैरेलल मींस जो भी रेजिस्टेंस हम कंबाइन करेंगे वो सारे पैरेलल होने चाहिए, कुछ इस तरीके से जो कि इस फिगर में दिए हुए हैं। जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो सारे इस वे में होने चाहिए, मींस सारे रेजिस्टेंस जो हैं उनका अलग अलग पाथ होना चाहिए। जैसे ये पाथ इसका अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है और ये अलग जा रहा है, और तीनों जो है अलग अलग जा रहे। 3 रेजिस्टेंस है तो तीनों के पाथ अलग होने चाहिए, 4 हैं तो 4। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन इन पैरेलल रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ इसमें दिखाई पड़ रही है, 3 पाथ हैं तो तीनों में जो इलेक्ट्रिकल करंट होगा, करंट की वैल्यू वो अलग अलग होगी। बट जो अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंट है, वो तीनों का जो होगा वो कांस्टेंट यानी सेम होगा, सेम वोल्टेज होगा। जैसे कि जब हम सीरीज़ में कंबाइन कर रहे थे, सीरीज़ में जो करंट होता है क्योंकि वहाँ पे सिंगल पाथ होता है तो करंट भी वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे पाथ अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा, बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट जो वो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं इसमें। इफ़ देयर आर मोर देन वन पाथ ऑफ द flow of current in a circuit, then the combination of resistance is called parallel combination। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, यानी तीनों में जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट यानी सेम रहता है तीनों पाथ में। Equivalent resistance of a circuit is always less than either of the resistance includes in the circuit। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस का वो हमेशा लेस रहता है। यानी टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू, यानी 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एंड 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल में उनको हम 1 अपॉन R1 R2 और प्लस 1 ऐसे जितने भी जुड़े हुए हैं उनको हम जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसका देखते हैं कि डेरिवेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट 3 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन पैरेलल, R1 R2 एंड R3। 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कंबाइंड है, बट तीनों में जो पाथ अलग अलग है, तीनों का अगर पाथ अलग अलग है तो तीनों में जो करंट होगा वो अलग होगा। मीन्स अगर अलग करंट है तो फर्स्ट के लिए I1 I2 एंड I3, तो तीनों के लिए जो करंट है वो अलग होगा। बट जो पोटेंशियल डिफरेंट है यानी V वो होगा कांस्टेंट, तीनों में सेम होगा। तो अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन के लिए जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट हमारा होगा वो I इज इक्वल टू, यानी टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी जितने भी सर्किट जुड़े हुए हैं सब में करंट अलग होगा तो सारा टोटल करंट भी हमारा अलग आएगा। अब इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे I की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा I की वैल्यू दिखानी है। I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। अब I की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 में हम I की वैल्यू पुट करें, V इज इक्वल टू आई आर, यानी B अपॉन R मुझे I की वैल्यू पुट करनी, तो टोटल I यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू
V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये हमारी वैल्यू टोटल ये यहाँ पे आ गई। अब अगर हम देखें तो तीनों में कुछ कांस्टेंट है या कॉमन है। कॉमन हमारे यहाँ पे V है, यानी हम यहाँ पे जब V कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, V 1 अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये V एंड ये V कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने से तो जो हमारा फार्मूला है वो आ जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइंड होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में अगर हम पैरेलल कंबाइन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन R1 जो कि मैंने अभी निकाला, 1 अपॉन R यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एज सो ऑन, यानी ये हमारा पैरेलल के लिए हो जाएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन इन सीरीज में हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हमारा सीरीज में आ रहा था। यहाँ पे देखते हैं सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आती है, लेकिन अगर हम निकालते हैं पैरेलल में तो हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आती है, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू इस तरीके से निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे हमारे ये समझ में आ रहा है कि जो कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आती है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है वहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा आती है। तो अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी हम एडवांटेज देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या हैं। इन सीरीज सर्किट व्हेन वन components fail the circuit is broken and none of the component work। ये मैंने बताया था, सीरीज में अगर कोई भी कंपोनेंट वर्क करना बंद कर देता है तो पूरे सीरीज जो भी होगी वो कंपोनेंट सारे बंद हो जाएंगे वर्क करना। सेकंड देखते हैं, डिफरेंट appliances have different requirement of current, this cannot be satisfied in series as current remain। यानी सीरीज में जो भी सीरीज में अगर हम ऐड करते हैं तो सीरीज में सबको करंट सेम मिलता है, बट हमें अगर डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट लगाना है तो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट जो होते हैं उनकी रिक्वायर्ड जो एम्पियर होता है करंट वो अलग अलग होता है, बट सीरीज में ऐसा नहीं है। ये किस में हो सकता है? सिर्फ पैरेलल में। थर्ड देखते हैं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, यानी जो पैरेलल सर्किट में है वो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और पैरेलल में हम अगर चाहें तो जितने भी अप्लायंस हैं सबका स्विच अलग अलग कर सकते हैं और सबको करंट भी अलग अलग मिलता है, बट वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट होता है, वो सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग होता है। तो हमारे लिए जो सर्किट होता है वो बेस्ट होता है पैरेलल। इसीलिए जो घरों में, हमारे घरों में जो सर्किटिंग होती है वो पैरेलल रेजिस्टेंस वहाँ पे कंबाइंड होते हैं, ताकि हम अलग अलग स्विच को अलग अलग ऑपरेट कर सकें। जैसे आपके कमरों में अलग अलग स्विच होते हैं, फ़ैन का अलग होता है और लाइट बल्ब का अलग होता है, तो ऐसे जब मुझे जो भी जिसकी ज़रूरत होती है हम अपने अकॉर्डिंग उसे ऑपरेट करते हैं। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करें, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में किसी भी क्लास के वीडियो यानी 7th 8th 9th 10th सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। जिसको जो भी स्टडी जिसके अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग करनी है वो वहाँ से जाके सारे वीडियो सीक्वेंस में है वो देख सकता है। थैंक यू सो मच।